अभी हाल ही में एक कम्युनिटी गैदरिंग में एक प्रेग्नेंट मम्मी थी। सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बैठने के गलत पोस्चर की वजह से वो 2 महीने के बेड रेस्ट पर चली गई। तो ऐसी गलती आप तो नहीं कर रही? कई बार प्रेगनेंसी में पैरों की पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, बैक की पोजीशन से यूट्रस पे खिंचाव, ब्लड फ्लो, नसों में तनाव, कई बार चक्कर भी आ जाता है और फीमेल्स बहुत ज्यादा अनरेस्ट में चली जाती हैं। तो उठना बैठना का तौर तरीका प्रेगनेंसी में बहुत मायने रखता है। आइए सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सबसे पहली गलती झटके से या सीधे कमर से उठना, बैठना या लेटे से उठ जाना। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में यूट्रस बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप ये गलती करती हैं, एकदम से उठ जाती हैं, तो इससे राउंड लिगामेंट पेन, डिजीनेस तक हो सकता है आपको और एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है और कुछ देर के लिए बड़ा ही ब्रीथलेस फील होता है और अनरेस्ट होता है। तो ये एक हेल्दी हैबिट नहीं है। धीरे धीरे अगर आप लेट के उठ रही हैं तो आप पहले बायां करवट लीजिए, फिर कोहनी का सपोर्ट लीजिए और धीरे धीरे करके उठिए। सोफे पे चेयर पे बैठी हैं तो पहले पैरों को जमाइए, घुटनों को फोल्ड कीजिए और तब धीरे से हाथों से सपोर्ट लेकर उठिए। याद रखें, आयुर्वेद कहता है कि झटके से उठना, तेजी से उठना शरीर में वात दोष बढ़ाता है और जब वात दोष बढ़ते हैं तो शरीर में दर्द बढ़ता है। तो आपको इससे बचना होगा। दूसरी गलती है कि लो हाइट के बेड पर, सोफे पर या चेयर पर बैठना। इससे क्या होता है, आपके हिप्स नीचे होते हैं और आपके घुटने ऊपर। इससे क्या होता है, हिप स्ट्रेन आने का, वेरिकोज वेन का, इन सब का रिस्क बढ़ता है। तो 18-20 इंच ऊंचा होना चाहिए और कभी भी आप बैठें तो इंश्योर कर लें कि आपकी हिप और नीज का हाइट सेम हो। तो इससे कंफर्ट रहेगा। अगर बहुत नीचे है तो आप गद्दा, कुशन, पिलोज कुछ लगाकर बैठ जाइए। साथ ही बैक सपोर्ट जरूर लीजिए। बिना बैक सपोर्ट के आप अपनी पीठ पर सारा प्रेशर देकर मत बैठिए। तीसरी गलती जो अक्सर प्रेग्नेंट मॉमीज करती हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में मेनली, कि बैठते वक्त झुक के बैठना या घुटनों को अंदर की तरफ फोल्ड करके कभी भी बेंड हो जाना। ये बहुत ही डेंजरस रहता है। इससे टेलबोन पेन या नंबनेस हो सकता है और थर्ड ट्रिमेस्टर में बेबी को जब स्पेस कम होता है तो इससे आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और ब्लड फ्लो भी कंप्रेस होता है। तो लॉन्ग सिटिंग में आप फुट रेस्ट को यूज करें। अगर आपको झुकना है तो दोनों पैरों को खोलिए, नीज को दूर करिए, उसके बाद आप धीरे से सीधे बैठिए और तब कुछ उठाना है तो उठाएं। लेकिन थर्ड ट्रिमेस्टर में मैं कहूंगी कि आपको झुकना, नीचे से कुछ उठाना अवॉइड करना ही होगा। चौथी गलती जो आप करती हैं कि जब भी आप खड़ी होती हैं या कुछ काम कर रही होती हैं तो अपने बॉडी का पूरा वेट जो है एक पैर की तरफ ट्रांसफर कर देना, एक पैर पर शिफ्ट कर देना। क्या हो सकता है इससे एडेमा इंक्रीज हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है और पेल्विस मिस अलाइनमेंट हो सकता है। तो याद रखें कि कभी भी एक पैर पर वेट शिफ्ट नहीं करना है, बराबर तरीके से खड़े होना है। काम करते वक्त अनअवेयरली भी थोड़ा हैबिट में रखें, खुद को ऑब्जर्व जरूर करें। जमीन पर बैठकर काम करना, मटर छील रहे हैं जमीन पर बैठ के, रंगोली बना रहे हैं जमीन पर बैठ गए, पोछा लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए या आपके अगर कंफर्ट में है तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्ट में नहीं है या हैबिट में नहीं है तो जबरदस्ती इन चीजों को ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बेली पर एक्सेसिव प्रेशर आ सकता है। यूट्रस पर जब प्रेशर पड़ता है तो नसें दबती हैं और खून का जो बहाव है वो कम होता है। तो टेबल हाइट तक का वर्क करें। जमीन पर लंबी देर तक बिल्कुल ना बैठें। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। कुशन चेयर्स का यूज करें और सपोर्ट्स का यूज करें। अगली गलती जो मॉमीज करती हैं, और इसके बहुत सारे हमने प्रीमेच्योर बर्थ के केसेस भी देखे हैं, कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन अगर कोई त्योहार आ गया, बहुत लंबे देर तक काम कर रहे हैं, किचन में गेस्ट आ गए तो खाना बना रहे हैं, बहुत लंबे 4-6 घंटे अगर आप खड़ी रह जाती हैं, बहुत लंबे आवर्स तक काम करती हैं बिना रेस्ट के, तो पैरों में सूजन आ जाना, ये वाटर ब्रेक करा सकता है, फिनोमिनल हाई बीपी दे सकता है, आपको डीवीटी का खतरा बढ़ा सकता है और इससे आपकी प्रेगनेंसी डेंजर में जा सकती है। तो ये रियल लाइफ डेंजर्स हैं, आप इससे बचें। लंबे देर तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए। सो मॉमीज, प्रेगनेंसी के कंफर्ट के लिए कुछ प्रोडक्ट के लिंक्स दे रही हूँ, अगर आप अवेयर नहीं है तो उनको चेकआउट जरूर कीजिए, शायद आपकी उनसे कुछ मदद हो। और इन टिप्स का याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।